जनाब, मैं हूँ जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं टेक्सास स्टेट में हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। मैं लोकेशन वगैरह आपको जानबूझकर नहीं बताऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ही आइडिया हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे सर ये तो सब एक जैसे मकाम होते हैं। चलें ये बता देता हूँ, ह्यूस्टन शहर जो है उसमें कहीं पर हूँ। ह्यूस्टन जो डाउनटाउन ह्यूस्टन है, चलें और एक और टिप और देता हूँ। डाउनटाउन ह्यूस्टन से तकरीबन 40 किलोमीटर जो है, खैर यहाँ तो किलोमीटर होते नहीं हैं, चले 30 माइल्स कह लें या 35 माइल्स, नहीं सॉरी 25 माइल्स, यहाँ से 30 माइल्स आगे पीछे हूँ। एनी आइडिया? मुश्किल है। चलें जी, तो वापस आते हैं बिगनिंग की तरफ। आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब, ढेरों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरी दुआएं आप सबके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए हैं। आप जहाँ कहीं भी हों, सब शादो आबाद रहें। मैंने कहा थोड़ा आपको आज दिखा दें, मौसम अच्छा है। पिछले 2 दिनों से सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, और हम लोग जब आए थे टोरंटो से, कनाडा से, तो हमें थोड़ा ये आइडिया था कि वहाँ तो गर्मी होगी। तो गर्मी तो होगी, लेकिन थोड़ा आखिर में जल्दी हो गई थी, अफरा तफरी। तो सही गर्म कपड़े सही साथ नहीं लेकर आए। लेकर तो आए हैं, थोड़ा सा एक हल्का फुल्का कोट है, एक स्वेटर है जो अभी मैंने ये पहना हुआ है, ये ऐसे ही। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन सर्दी वाला मामला नहीं है। और यहाँ पर वो घरों में भी, चूँकि वो हमारी तरह टोरंटो की तरह हीटिंग वगैरह का इतना नहीं है। हर किसी का इंडिविजुअल है। अब जिनके घर नीचे हैं, जो कॉन्डोज़ नहीं हैं, तो वो घर में नीचे रहते हैं, तो उनकी किसी की मर्ज़ी है। लेकिन जनरली इतनी नहीं होती यहाँ सर्दी के बंदा जो है वो हीटिंग को ऑन करे। कुछ एयर कंडीशनर्स तो ऐसे हैं, वो ऑटोमेटिक आपने टेम्परेचर सेट कर दिया तो वो उसी हिसाब से चलते हैं, ठंडा भी करते हैं और गर्म भी करते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी आ गए हैं, हर जगह पर आ गए हैं। वो आपके एयर कंडीशनर्स ऐसे होते हैं कि वो आप सेट कर दें टेम्परेचर, वो उसको मेंटेन करते हैं, फिर बोथ वेज चलते हैं। कभी सर्दी देते हैं, कभी गर्मी देते हैं। तो जनाब ये देख लें, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। क्या खुशहाली है, क्या सुपर पावर है। इसीलिए दुनिया की इकानमी नंबर 1 है ना भाई। एक एक घर में 4 गाड़ियाँ हैं, एक फैमिली है, 4 गाड़ियाँ हैं। घर में 4 बंदे हैं, 4 गाड़ियाँ हैं। बस 18 साल के होने चाहिए। तो गाड़ियाँ तो यहाँ ऐसे खड़ी हैं कि सब बेजार हैं, ले जाओ भाई ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। अच्छा, कुछ तो होता है ना कि जिनका क्रेडिट नहीं है तो उनको गाड़ी नहीं मिलेगी। तो यहाँ तो कनाडा में तो ऐसे भी गाड़ियों वाले हैं जो कहते हैं क्रेडिट व्रेडिट छोड़े, आप हमसे सिर्फ गाड़ी ले जाएं। तो देख लें कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं, और जो है घरों के आगे लॉन है, और ये देखें ये फुटपाथ है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। सब घर एक जैसे हैं। इसकी वजह ये है कि जो बनाने वाली कंपनी है या फर्म जिन्होंने भी बनाए हैं, तो उन्होंने घरों को एक जैसा बनाया है, और इनके बायलाज होते हैं बड़े सख्त, ताकि घरों की आउटलुक अंदर से भी और बाहर से बिल्कुल चेंज नहीं हो, कलर स्कीम भी चेंज नहीं हो। हाँ, घरों में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि कुछ घर 2 बेडरूम्स के हैं, तो कुछ घर 3 बेडरूम्स के होंगे, लेकिन वो फिर अलग होंगे। जहाँ पर पूरा सिलसिला चल रहा है 3 बेडरूम का, तो वो सारा 3 बेडरूम का होगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर कहीं पर सिलसिला शुरू होगा 2 बेडरूम का, तो वो सारे घर 2 बेडरूम वाले होंगे। इस तरह होता है। तो चलें अब आपको बता देता हूँ। ये जो है जिसमें मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, ये स्प्रिंग टाउन है। स्प्रिंग टाउन जो है वो हैरिस HARIS हैरिस काउंटी में है। और हैरिस काउंटी जो है वो अपना ह्यूस्टन शहर में है, और ह्यूस्टन जो है वो टेक्सास स्टेट में है। और टेक्सास स्टेट जो है USA में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे शार्ट में लोग अमेरिका भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ US कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स।
फिर उसमें अमेरिका जो है वो अंडरस्टूड होता है। आजकल ज़माना आ गया शार्ट, हर चीज़ को शार्ट करने का। इनविटेशन को कहते हैं इनवाइट, इंटेंशन को कहते हैं इंटेंट, गुड मॉर्निंग को कहते हैं मॉर्निंग। मॉर्निंग भी पूरा नहीं कहते, मॉर्निंग मॉर्निंग। तो सामने से कहता सेम टू यू, वो ये भी नहीं कहते कि वो मॉर्निंग भी नहीं कहता, सेम टू यू। चलो भाई तुम भी वही पकड़ो। यहाँ आप किसी को इतना लंबा चौड़ा मैसेज करें, आपको दुआएं, आपके बच्चों को, ये सामने से जवाब आता है सेम टू यू, कि चलो जी हमने कुछ नहीं कहना, जो कुछ आपने कहा वही कहो या आप वापस ले लें हमसे। ये देखें काफ़ी बड़ा घर लग रहा है मुझे, पता नहीं लग रहा जैसे कोई मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है। चर्च की तरह लग रहा है, पता नहीं चर्च है या नहीं है। तो घरों के आगे लिखा हुआ जॉय है। बेटी ने मुझे समझाया था, यहाँ बेटी ने समझाया था, अबू ये फुटपाथ है, इस पर ही गोल गोल घूमेगा, उतरना नहीं, इधर उधर हो जाएगा। मैंने कहा बेटे कहाँ जाना है? गूगल लेडी मेरे साथ है, गूगल। इसको मजाक में एक फ़िल्म आई थी ना, पता नहीं क्या नाम था, एहसन खान की, हाँ, जिसमें वो बुशरा अंसारी भी हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ। ये जी हमारी फेवरेट चीज़ आ गई है, हवाई जहाज़। बचपन से हमारी वीकनेस है, बताया था। ये देखें, पता नहीं नज़र भी आ रहा है या नहीं, मोबाइल में तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब छोटे बच्चे थे तो आँख खुली और होश आया तो जहाज़ों को देखा घर के ऊपर, क्योंकि वो रूट था अपना कराची से बॉम्बे का रूट था। तो हमारे घर जो डेंगान भुरगड़ी जो हमारा गांव था, तो उसके ऊपर से होकर वो रूट गुजरता था। लेकिन वो इतना ऊपर जहाज़ चलते थे, तकरीबन 10 किलोमीटर ऊपर। अब 10 किलोमीटर का मतलब है तकरीबन 33,000 फुट ज़मीन से ऊपर चलते थे। ये देखें घरों की सजावट जो है वो क्रिसमस की तैयारी के हवाले से देख लें। ये यहाँ से जहाज़ आते हैं, एयरपोर्ट करीब है। यहाँ 2 एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट वो है जहाँ पर वो आप फ़न के लिए जहाज़ चलाते हैं, अपने प्राइवेट छोटे जहाज़ हैं उनके लिए। फिर बड़ा एयरपोर्ट है उसके साथ ही थोड़ा आगे, वहाँ पर जो है वो 5 रनवे हैं। टोरंटो का जो एयरपोर्ट हमारे यहाँ पियर्सन है। टोरंटो में 2 एयरपोर्ट है, एक तो बड़ा है, ये दूसरा जहाज़ आ गया, इसको दिखा देते हैं। मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें, आपको नज़र आ रहा होगा। जहाज़ है क्या? ये तो अजीब मखलूक, पता नहीं चढ़ रहा है क्या कर रहा है, कैसे जहाज़ है? अब समझ में आ रहा है। मेरी आँख का ऑपरेशन कराया था, इस वजह से वो अभी ग्लासेस जो लिख कर नहीं दिए डॉक्टर ने। उन्होंने कहा कि दूसरी आँख में भी आपका कैटरी का ऑपरेशन होना, उनका वो हो जाए तो फिर इकट्ठा आपको लिख कर देते हैं। तो इसलिए वो इमेज जो है वो, ग्लासेस पुराने हैं तो डबल नज़र आता है। ग्लासेस उतारे तो समझ में आ रहा है कि वाकई जहाज़ जा रहा है। पहले तो लग रहा है जैसे कोई स्पेस शटल जा रही हो। तो ये जी हमारा है गिलेन सर्किल है, देखें पूरा गोल है। यहाँ से आए हैं, ये फिर टर्न करता है, पूरा घूम के आए तो दोनों तरफ घर हैं। तो ये गिलेन सर्किल है। सर्किल को भी शार्ट किया हुआ CIR, और सर्किल को क्या पड़ेगा? सिर पड़ेगा, सिर। मैं तो पूरा कहता हूँ। तो वो जहाँ टोरंटो में कहीं भी मुलाकात होती है, मैं जब पूरा कहता हूँ तो वो समझ जाते हैं कि ये भाई साहब जो है देसी हैं कोई। जब छाँव है तो फिर समझ में आता है कि कुछ सामने नज़र आ रहा है। तो देखें कितने इसमें लग रहा है ब्यूटीफुल, क्या लान है भाई। बस ये सब है, इनको देखते हैं। फिर यहाँ वालमार्ट में गया था, और यहाँ एक और है, पता नहीं HEB, हाँ HEB। तो उनका नाम तो स्टोर का कुछ है, लेकिन उन्होंने अपना मोटो ये बनाया हुआ, हेयर, H से हेयर, E से एवरीथिंग, और B से बेटर। हेयर एवरीथिंग इज़ बेटर। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बेटर है। तो मेरे सन-इन-लॉ बता रहे थे कि अबू थोड़े से पहले पैसे भी थोड़े बेटर लेते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर, अगर आधा डॉलर या 25 सेंट आपसे किसी चीज़ से ज़्यादा लेंगे तो क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी। ऐसे ही होता है, फ्री तो नहीं। वो इंग्लिश में कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच।
मनी मेक्स द मेयर गो। उस तरफ मैं गया था, वहाँ पर जो है वो बॉक्सेस लगे हुए हैं डाक के। वो चले आपको दिखाता हूँ। जिस पोस्ट जो है, पहले पोस्ट ये होती थी कि हर किसी के घर पर देकर जाते थे, अब वहाँ कनाडा में भी हो गया है। अब उन्होंने थोड़ा सहूलत क्या, मतलब पोस्ट ऑफिस ने अपनी सहूलत की है। गाड़ी रुके फिर बंदा हर घर के आगे जाए। तो कनाडा में ये किया हुआ है, जैसे टोरंटो में है, कई जगहों पर तो ऐसे है कि हर घर के आगे जो है वो जो इंडिविजुअल घर है वहाँ जाकर वो बंदा दे आता है। घर साथ साथ होते हैं तो गाड़ी को थोड़ा खड़ा किया, जल्दी जल्दी जाके दे, क्योंकि तजर्बा होता है। लेकिन अब जैसे कॉन्डोज़ हैं तो हमारी बिल्डिंग में तकरीबन 308 घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं। अब 308 अपार्टमेंट से ऊपर जो है आप जाकर सब घरों में दें, तो इससे बेहतर उन्होंने ये किया हुआ कि नीचे जो है एक कमरा बनाया हुआ बड़ा, वहाँ पर जो है वो मेल जो है उनके सबके बॉक्सेस बनाए हुए हैं, हर घर का नंबर लिखा हुआ है। तो बाहर की तरफ से जो है वो लॉबी में सबके पास अपनी चाबियाँ हैं, आप उसको खोल लें और आप ले जाएं। पीछे की तरफ से वो उसमें डाक डाल देते हैं। तो अच्छा, इसमें कुत्ता है इस घर में, लिखा हुआ भाई मैं यहाँ आ गया भैया है। ये देखें डाक है, ये घर है 1 2 3 4। आस्था से बात करते हैं, लिखा हुआ बिवेयर ऑफ डॉग। डॉग है भाई, भागो भाई यहाँ से चुपचाप। किसको खिसको भाई, किसको जल्दी खिसको। ऐसे हाँ, ये चर्च है, छोटा सा है। लोगों ने चर्च वर्च आना छोड़ दिया है। जहाँ पर ये लिखा हुआ ना बिवेयर ऑफ डॉग, तो इसका मतलब है वो अटैकिंग डॉग्स हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल डॉग हो तो फिर डराते नहीं हैं आपको। ठीक है, ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो अभी आप इसको हम ख़त्म करते हैं। बेगम साहबा आवाज़ें दे रही थी कि फिर तो मुझे कहती वीडियो नहीं बनाओ लोगों के घर। मैंने कहा घरों की मैं थोड़ी बना रहा हूँ भाई, मैं तो जैसे अपने देसी मुल्क में कहते हैं अल्लाह मियाँ की ज़मीन है, तो रोड तो अल्लाह मियाँ का, फुटपाथ भी हमारी है, सबकी साझी है भाई, किसी के घर का हम क्यों बनाएं। तो ये है जनाब सूरत हाल। वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप ये फेडेक्स वालों की है, फटाफट जाते हैं और लेकर आ जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें सबके साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।